डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीडी नीड। तो जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया था 5 मीनिंग डेली में आपका स्वागत है। आज की मीनिंग चालू करते हैं। फर्स्ट मीनिंग है आपकी एब्सकॉन्ड, ABSCOND, ABSCOND एब्सकॉन्ड। इसी में आप पढ़ेंगे स्केप, ESCAPE स्केप। और फिर इसी में आप पढ़ेंगे रन अवे, RUNAWAY रन अवे। इसी में आप पढ़ेंगे बच्चों बोल्ट, BOLT बोल्ट। इसमें आपको पढ़ना है फ्ली, FLEE फ्ली। इसी में आप पढ़ेंगे डिसएपियर, DISAPPEAR। इसी में बच्चों आप पढ़ेंगे डिसएपियर के बाद बैनिश, VANISH बैनिश। बच्चों देखो इन सभी का मीन्स क्या होता है, एब्सकॉन्ड, एस्केप, रन अवे, बोल्ट, फ्ली, डिसएपियर, बैनिश। जैसे कि रन अवे को अगर हम पहले ध्यान दें तो रन मीन्स होता है दौड़ना, भागना, और रन अवे मीन्स होता है वहाँ से भाग जाना। रेन गो अवे हमने पढ़ा था, तो मतलब वहाँ से भाग जाए। बरसात के लिए हम कह रहे थे कि यहाँ से मतलब भाग जाओ या चली जाओ। तो ये इन सभी का मतलब होता है बच्चों भाग जाना। या देखो एब्सकॉन्ड का अगर मीन्स देखें, एब्सकॉन्ड स्पेशली जैसे हमने कुछ गलत किया है, पुलिस हमें ढूंढ रही है, वहाँ से हम अपने आप को बच के भाग रहे हैं, तो इस एब्सकॉन्ड का मीन्स तो वहाँ पे स्पेशली वहाँ पे आता है एब्सकॉन्ड, मतलब बच कर भागना। एस्केप मीन्स भी बच कर भागना है, कुछ कोई ढूंढ रहा है, कुछ हमसे गलती, हम अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, एस्केप। रन अवे नॉर्मली भागने के सेंस में, बोल्ट, फ्ली मीन्स भी भागना होता है। डिसएपियर और वैनिश का मीन्स होता है गायब हो जाना। जैसे डिसएपियर होना, वहाँ से हम गायब हो गए, वैनिश होना, कुछ गायब हो गए, ठीक। तो ये आपका ये मीन्स हो गया बचकर भागना या फिर गायब होना। भाग जाने के सेंस में आता है या फिर बचकर भागना, एक तरह से बचकर भागना। इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बच्चों स्पेशली कापी जरूर बनाइएगा, नोटबुक एक अच्छा रजिस्टर बनाइएगा, उसमें मीनिंग एक साथ लिखिएगा, रिवाइज करिएगा, लर्न करिएगा, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और मीनिंग आपकी वोकेबुलरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 15 से 20 दिन, आपको थोड़ा सा अपने में इम्प्रूवमेंट समझ में आएगा कि हमें क्या चीज़ समझ में आ रही, क्या नहीं आ रही। और आपके पास वोकेबुलरी का एक बहुत अच्छा स्टोर आपके पास होगा। चलिए हम इसको आगे बढ़ते हैं, इसको चालू करते हैं। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, एब्सकॉन्ड, एस्केप, रन अवे, बोल्ट, फ्ली, डिसएपियर, बैनिश। इन सभी का मीन्स क्या होता है, बचकर भागना, वहाँ से गायब हो जाना, अपने आप को बचाने की कोशिश करना। अब इसके अपोजिट सेंस में, हम पढ़ेंगे, जैसे वहाँ पे हमने डिसएपियर पढ़ा था, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे एपियर, APPEAR। इसी में हम पढ़ेंगे एराइव, ARRIVE। इसी में हम बच्चों पढ़ेंगे किसी चीज़ को फेस करना, FACE फेस। इसी में हमें पढ़ना है रिमेन, REMAIN रिमेन। इसी में आप पढ़ेंगे स्टिक, STAY स्टिक। इसी में आप पढ़ेंगे यील्ड, YIELD यील्ड। इसी में आपको पढ़ना है बच्चों वेट करना या वेट, ठीक है। पहली मीनिंग हम लोगों ने पढ़ी किसी से बचकर भागना, एब्सकॉन्ड तो स्पेशली पुलिस से बचकर भागने का सेंस रहता है। और इसके अपोजिट हम ये 5 से 6 मीनिंग पढ़ रहे हैं, एपियर, अराइव, फेस, रिमेन, स्टे, यील्ड, वेट। इनका मीन्स होता है बच्चों, जैसे वहाँ पे था बचकर भागना, यहाँ पे है वहाँ पे अपने मतलब इनका मीन्स होता है सामना करना, अपने आप को वहाँ पहुँचना या सामना करना, ठीक। तो किसी यहाँ पे इन सबका मीन्स क्या होता है, सामना करना, या पहुँचने के सेंस में आता है कि उस जगह पे पहुँच जाना जहाँ पे कोई हमें ढूंढ रहा है, तो वहाँ पे पहुँचना। देखिए बच्चों, एपियर मीन्स वहाँ पे होना, दिखाई देना। अराइव मीन्स भी होता है वहाँ पहुँचना। फेस मीन्स होता है सामना करना। रिमेन भी मीन्स, देखो रिमेन भी फेस करने के सेंस में आता है, सामना करने के सेंस में आता है। जैसे कि कुछ 5-6 लोग थे, उनसे कुछ गलती हुई, बाकी लोग भागे, आप वहाँ पे बचे उस चीज़ को फेस कर। रिमेन, आप वहाँ बचे हुए हैं, वहाँ पे रुके हुए हैं, रिमेन।
स्टे मीन्स भी वहीं पे रुके रहना हो जाता है। ईड दो बच्चों, ईड जो आता है वो आता है किसी चीज़ का दृढ़ता से, बहुत ज़्यादा दृढ़ता से फेस करना, सामना करना। वेट मीन्स होता है इंतजार करना। आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आज की कड़ी की तीसरी मीनिंग की ओर। आज के खेल 5 मीनिंग डेली, 5 मीनिंग डेली में आज की तीसरी मीनिंग। मतलब आज की जो तीसरी मीनिंग है वो है एवेट, ABET, एवेट, असिस्ट, ASSIST, असिस्ट, एड, AID, एनकरेज, ENCOURAGE, एनकरेज। इसी में आप पढ़ोगे कोलैबोरेट, COLLABORATE, कोलैबोरेट। इसमें विथ लगाते हैं, क्यों लगाते हैं भी हम बताएंगे बच्चों। और इसी में आप पढ़ोगे कॉल्यूट विथ, COLLUDE, कॉल्यूट विथ, WITH, कॉल्यूट विथ। बच्चों देखो इनका मीन्स क्या होता है, एड, असिस्ट, एवेट, असिस्ट, एड, इनकरेज, कोलैबोरेट विथ और कॉल्यूट विथ। इन सभी का मीन्स होता है किसी की हेल्प करना, लेकिन निगेटिव सेंस में। ये वर्ड निगेटिव सेंस में यूज किए जाते हैं। कोई गलत काम कर रहा था, उससे हमने हेल्प करी, तो ये सब उसके सेंस में आएगा। हेल्प करना लेकिन इन रॉन्ग थिंग्स, इन गलत चीज़ों में। कोई चोरी कर रहा था, हमने उसकी हेल्प कराई उसको चोरी करने में, तो ये सब निगेटिव सेंस में आते हैं, हेल्प करने के सेंस में, बट निगेटिव सेंस में। एवेट, असिस्ट, एड, इनकरेज, कोलैबोरेट विथ, कॉल्यूट विथ। कोलैबोरेट विथ मतलब विथ मीन्स साथ, तो इसलिए विथ की हिंदी वैसे साथ होते हैं तो कोलैबोरेट लगाया जाता है। कॉल्यूट विथ इसी सेंस में। और यहाँ पे करेज मीन्स साहस होता है, इनकरेज मीन्स होता है कि किसी का करेज करना मतलब साहस बढ़ाना, उसको आगे बढ़ाना। लेकिन अगर हम नेगेटिव सेंस में बात करें तो इसमें इन लगा देते हैं, इनकरेज हो जाता है, वही मतलब साहस करना, उसको आगे बढ़ाना, किसी गलत काम में किसी को आगे बढ़ाना। इन सभी का मतलब हेल्प करना इन नेगेटिव सेंस। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। पांच मीनिंग डेली में हम लोग 3 मीनिंग सीख चुके हैं और आज की चौथी मीनिंग। देखो बच्चों, जैसे अभी हमने पहली मीनिंग जब पहली पढ़ाई उसमें हमने पढ़ाया एब्सकॉन्ड, बच के भागने के सेंस में। फिर हमने दूसरे में आप पहुँचना, फेस करना, फेस, एपियर, ये सब मीनिंग पढ़ाई। तीसरी मीनिंग हमने एवेट, हेल्प करना, ये सब मीनिंग पढ़ाई, असिस्ट, ठीक। अब जो चौथी मीनिंग है वो है, तो वहाँ पे हमने तीसरी मीनिंग पढ़ाया था किसी की हेल्प करना नेगेटिव सेंस में। लेकिन अब ये जो चौथी मीनिंग पढ़ा रहे हैं वो है ऑब्स्ट्रैक्ट, OBSTRUCT, ऑब्स्ट्रैक्ट। इसी में आप पढ़ोगे ब्लॉक करना, BLOCK, ठीक है। और इसी में आप पढ़ोगे हैम्पर, HAMPER, हैम्पर पढ़ेंगे आप। इसी में आप पढ़ेंगे रिस्ट्रिक्ट, RESTRICT, रिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे। इसी में आप रिस्ट्रेन पढ़ेंगे, RESTRAIN, रिस्ट्रेन पढ़ेंगे। और आप इसी में पढ़ेंगे कर्टेल, CURTAIL, कर्टेल। तो बच्चों इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे कि तीसरी मीनिंग हमने पढ़ाई थी नेगेटिव सेंस में हेल्प करना, और इन सभी का मतलब होता है किसी को परेशान करना, किसी को रोकना, या फिर बाधा पहुंचाने के सेंस में आता है, किसी को बाधा पहुंचाना, या किसी को कुछ करने से रोकना, किसी को कुछ काम करने से रोकना, इन सब के सेंस में आता है। ऑब्स्ट्रैक्ट मीन्स रोकना, बाधा पहुंचाना, ब्लॉक करना, रोकना। कोई रास्ते से जा रहा है, हमने उसका रास्ता ब्लॉक कर रखा है, रोक रखा है, मतलब उसको बाधा पहुंचा रहा है। हैम्पर मीन्स भी ये होता है परेशान करना, रोकना किसी काम से। रिस्ट्रिक्ट जो होता है बहुत कड़ा, बहुत कहते हैं जब बहुत किसी को हम फोर्सफुली रोकते हैं, या मतलब बहुत एकदम उस चीज़ को करने में डिनाई रहती है, हम उस चीज़ को करने ही नहीं देना चाहते हैं,
तो ये रिस्ट्रिक्ट होता है, मतलब कि किसी एकदम कायदे से एकदम फोर्सफुली रोकना कि नहीं ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती। रिस्ट्रेंट रोकने के सेंस में आता है, कर्टेल भी बाधा पहुंचाना या रोकने के सेंस में आता है। तो ये आज की आपकी 5 मीनिंग डेली में आज की चौथी मीनिंग थी, ऑब्स्ट्रैक्ट, ब्लॉक, हैम्पर, रिस्ट्रिक्ट, रिस्ट्रेंट, कर्टेल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। चलिए आशा करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट कर लिया होगा। आज की 5वीं मीनिंग को बढ़ते हैं। तो बच्चों हमने एब्स्ट्रैक्ट, एस्केप, रन अवे, बोल्ट, फ्ली और डिसअपियर, बैनिश, इन सब का मीन्स पढ़ा, बचकर भागना, वहाँ से गायब हो जाना। फिर इसके अपोजिट में हमने अपीयर पढ़ा, अराइव पढ़ा, फेस पढ़ा, रिमेन, स्टे, यील्ड, वेट करना वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी दूसरी मीनिंग में। तीसरी मीनिंग हमने एवेट पढ़ा, असिस्ट पढ़ा, एड पढ़ा, इंकरेज पढ़ा, कोलैबोरेट विथ पढ़ा, पोल्यूट विथ पढ़ा। और चौथी मीनिंग में हम लोगों ने ऑब्स्ट्रैक्ट पढ़ा, ब्लॉक पढ़ा, हैम्पर पढ़ा, रिस्ट्रिक्ट पढ़ा, रिस्ट्रेंट पढ़ा और कर्टेल पढ़ा। ये सभी मीनिंग हो गई आज की 5 मीनिंग डेली के प्रोग्राम में। आज की जो 5वीं मीनिंग वो है एबोर्ड, ABOD, एबोर्ड, होम, HOME, होम, हाउस, HOUSE, हाउस और हैबिटेट, HABITAT, हैबिटेट। और इसी में आप 8वीं मीनिंग पढ़ेंगे रेजिडेंस, RESIDENCE, रेजिडेंस। और इसके बाद आप रूम्स पढ़ेंगे, ROOMS, रूम्स। बच्चों इन सभी का मतलब होता है घर, निवास, कहीं पे रहना, ये सब सेंस में आता है। घर के सेंस में आता है, निवास करने के कहीं निवास करने के सेंस में आता है, परमानेंटली कहीं रहना, तो ये रहते हैं घर या निवास। ठीक है, रुकना कहीं पर रहने के सेंस में। किस सेंस में आता है? रहने के सेंस में आता है। देखो बच्चों, एबोर्ड घर निवास हो गया। होम और हाउस, होम और हाउस में थोड़ा सा अंतर होता है। होम बच्चों अपने घर के लिए तो हम होम कह सकते हैं, और हाउस जो होता है दूसरे घर के लिए कहता है। दूसरे के घर को हम होम नहीं कह सकते हैं, और अपने घर को हाउस नहीं कहते हैं। अपने घर को होम कहा जाता है, दूसरे घर का हाउस। असल दोनों का मतलब होता है घर या निवास रहना। हैबिटेट जो मीन्स होता है बच्चों, वो भी निवास करना रहना, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा मीनिंग है। हैबिटेट जैसे कुछ एनिमल्स या कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो उन्हें पर्टिकुलर किसी ठंडे स्थान पर रहना पसंद होता है या किसी गर्म स्थान पर रहना पसंद होता है, तो उस जगह को या उस जगह के रहने के जानवरों के लिए जो निवास के लिए जो शर्त लगाते हैं वो हम हैबिटेट लगाते हैं। और रेजिडेंस नॉर्मली एक रेजिडेंस निवास स्थान होता है, रेजिडेंस एड्रेस के सेंस में भी लगा सकते हैं। रूम्स जो होता है बच्चों खाली जगह के सेंस में आता है, जब खाली जगह पर आदमी वहाँ रहता है तो रूम्स खाली जगह या निवास करने के सेंस में लगा सकते हैं। तो ये आज की 5वीं मीनिंग थी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या रिवाइज नोट कर लीजिए, ताकि आपको आगे रिवाइज करने में फ़ायदा मिलेगी। तो इस तरह से देखा जाए 5 मीनिंग पहले, 5 मीनिंग आज, 10 मीनिंग हो चुकी हैं। कहने को तो सिर्फ ये 10 मीनिंग हुई है, लेकिन हर एक मीनिंग में हमने 5 से 6 मीनिंग कराई थी। इस तरह से देखा जाए 10 × 6 लमसम एक एवरेज में तो 60 मीनिंग के आसपास, सिर्फ 2 दिन में 60 मीनिंग्स हो चुकी हैं। इसी तरह से अगर हम रोज़ चलते रहेंगे, ये सफ़र हम लोगों का यूँ ही जारी रहा, तो हम लोग एक समय ऐसा आएगा कि बहुत ज़्यादा वोकेबुलरी हमारे पास होगी, हम लोगों को लर्न होगी। बस ये है कि रिवाइज करना है, इसको नोट डाउन करना है, रिवाइज करना है। 1-2 दिन में 60 मीनिंग अगर हम कर सकते हैं तो फिर आप समझ लो कितनी मीनिंग हो जाएंगे। इसको बस ये है, आप रिवाइज करते रहिए, नोट करते रहिए, और मिलते हैं आगे के 5 मीनिंग रोज़ के प्रोग्राम में। 5 मीनिंग अगले नेक्स्ट डे सीखेंगे, हम लोग समझेंगे। इन मीनिंगों को जो 60 मीनिंग है उसको रिवाइज करिएगा। आगे बढ़ते हैं। आज हम मैथ का डे है, आज मैथ्स पढ़ेंगे। हेलो बच्चों, आज जो है हमें मैथ्स पढ़नी है, जैसे कि हमने बताया था। तो बच्चों 5th 6th 7th 8th, ठीक है। आज हम जो चैप्टर ले रहे हैं वो है, आज का चैप्टर है एंगल। ये 5th 6th 7th 8th सभी में है। इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाएगा। मैथ्स में देखो होता क्या है, चीज़ें 5th 6th में क्या होती है, छोटी छोटी होती हैं। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वैसे वैसे इसका लेवल बढ़ता है, स्टैंडर्ड बढ़ता है, चीज़ें बढ़ती हैं।
हम जीरो लेवल से चालू करते हैं और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। आज जो हमें चीज़ें पढ़नी हैं बच्चों, पहले भी हमने बताया था ये जो वीडियो बन रहे हैं या जो चैनल है ये किसी एक मीडियम के लिए नहीं कि सिर्फ हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, ऐसा नहीं है। इसमें हम कोशिश ये करेंगे दोनों मीडियम को ही हम लेके चलें। जो मीनिंग्स जो इसके जैसे मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के जो टर्म्स हैं वो हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल दोनों में ही बताने की कोशिश करेंगे। तो आज जो चैप्टर पढ़ना है हमें कोड पढ़ना है या बोले एंगल पढ़ना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं बच्चों कोड या एंगल्स होते क्या हैं। तो एंगल्स क्या है, सबसे पहले हम एंगल्स को समझने से पहले हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा पॉइंट क्या है, बिंदु क्या है। इसे कहते हैं बिंदु। कोई भी नुकीली पॉइंट जिसको हम किसी रफ कॉपी या कॉपी पेन पे कहीं या किसी भी सरफेस पे रख देते हैं, इसे कहते हैं बिंदु या पॉइंट। तो हम इसको क्या बोलेंगे, बिंदु बोलें या इसी को बोलते हैं पॉइंट। ठीक, अब बच्चों समझना, तो हमें ये समझना है कि जब किसी पॉइंट से जब दो रेखा, ठीक है, जब किसी पॉइंट से दो रेखा निकलती हैं, सॉरी रेखा तो नहीं बोलेंगे, इसको किरण बोलेंगे। किरण, देखो रेखा क्या होती है, किरण क्या होती है, पहले इसमें भी हम लोग डिफरेंस समझ लेते हैं। ये रेखा है बच्चों, जहाँ से स्टॉप ये दोनों पॉइंट लग गए, ये रेखा है। और जब हम इस तरह से बनाते हैं और एक तरफ तो पॉइंट हो, दूसरी तरफ ये एरो हो, इसको बोलते हैं किरण या इसको बोलते हैं रे। इसे बोलते हैं रेखा या इंग्लिश में लाइन, इसको बोलते हैं किरण, इसमें इसको बोलते हैं एरो। ठीक, एरो में एक पॉइंट और एक ये एरो साइन होता है और रेखा लाइन में दो पॉइंट होते हैं। ठीक, तो एक पॉइंट से जब दो रे निकलती हैं या दो किरण निकलती हैं और इस डायग्राम को इसको बोलते हैं हम लोग कोण। और ये जो पॉइंट और ये दोनों रे या दो किरण के बीच का जो डिस्टेंस है इसको बोला जाता है कोण या एंगल। बच्चों ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इस तरह से, और जो ये जो पॉइंट होता है बट ये इसको बोलते हैं शीर्ष बोला जाता है, और या इसी को हम बोलते हैं इंग्लिश में वर्टेक्स। और ये जो होती हैं इसे भुजाएं बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या मिलेगा, एक कोण, जब हम कोण बनाते हैं तो दो किरणें, एक पॉइंट से जब दो किरणें निकले तो उसको बोलते हैं कोण। इसमें ये जो पॉइंट होता है इसको शीर्ष बोला जाता है, वर्टेक्स कहते हैं। इसको भुजाएं बोलते हैं, जो एक किरण होती है इसको दो भुजाएं बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं दो साइड्स हैं। तो ये आपका कोण की डिफिनेशन हो गई, कोण हो गया। इसको बच्चों आप लोग नोट कर लीजिए या समझ लीजिए। मैथ समझने की चीज़ ज़्यादा है और समझते चलिए। तो बच्चों क्या समझ में आया हमें? कोण की डिफिनेशन अगर हम लिखें या कोण के बारे में लिखें तो क्या लिखेंगे, जब एक बिंदु से दो किरणें निकलती हैं तो कोण का निर्माण होता है, तो कोण बनता है कोण। ठीक है, तो क्या कोण की डिफिनेशन क्या हो गई, जब एक बिंदु से दो किरणें निकलती हैं तो कोण बनता है। ये आपका हो गया। इसमें बिंदु को क्या बोलते हैं, बिंदु को हम लोग बोलते हैं शीर्ष, और किरणों को क्या बोलते हैं, किरणों को बोलते हैं साइड्स या भुजाएं। किरणों को हम लोग बोलते हैं भुजाएं। चलिए इसमें अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे ऋजु कोण, संपूर्ण कोण और शून्य कोण। पहले ये तीन कोण पढ़ते हैं। चलिए इसको रफ करते हैं, या स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। चलिए इसको रफ करते हैं। सबसे पहले आप हम ऋजु कोण पढ़िए। उसके बाद आपको इसी में संपूर्ण कोण पढ़ना है। फिर इसी में आप पढ़ेंगे शून्य कोण। ठीक है, तो ये
3 कोण पढ़ना है अभी हमें। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं रुजुकोण से। हमने बताया था कि एक पॉइंट से जब 2 रेज या 2 किरणें निकलती हैं तो उसको बोलते हैं कोण। लेकिन बच्चों जब एक पॉइंट पे एक किरण इस तरह से निकले और दूसरी किरण इसके जस्ट अपोजिट तरह से एकदम सीधी लाइन में निकल जाए, तो इस तरह से जो ये एंगल, क्योंकि इस पॉइंट के इन दोनों किरणों के बीच की जो बीच में जो एंगल बनता था उसको बोलते थे हम लोग कोण, उसको एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से देखा कि एक पॉइंट से एक किरण इधर गई और दूसरी किरण उसके अपोजिट साइड में एकदम सीधी पे गई, और इस तरह से जो सीधी लाइन बनी इसको बोलते हैं ऋजुकोण। या इंग्लिश में अगर इसको बोलें तो बोलेंगे स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। और ये जो होता है कितने का होता है बच्चों, 180 एंगल का होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा एंगल के बारे में पहले समझ लेते हैं। ठीक है, हम चले एंगल में अभी और समकोण पर जब आएंगे तो उसके बारे में समझाएंगे। बस आपको ये याद रखना है कि जो सीधी लाइन होती है 180 की होती है। चलिए इसी पे अब हम लोग आते हैं संपूर्ण कोण पर। संपूर्ण कोण क्या होता है, इसी तरह से जब एक पॉइंट हो और उससे 2 रेज जब निकले उसे एंगल कहते हैं। संपूर्ण कोण क्या होता है, जब बच्चों पॉइंट एक रेज ऐसी गई और दूसरी रेज जो है हमारी वो इस पॉइंट से होते हुए कवर करते हुए एकदम ये डिस्टेंस चलती हुई इसी के ऊपर आके इसी साइड में जब निकलती है तो इसको बोलते हैं संपूर्ण कोण। ठीक है, तो संपूर्ण कोण किसे बोलते हैं या होल एंगल किसे बोलते हैं कि जब एक पॉइंट से एक रेज गई और दूसरी रेज इस एंगल को पूरा कवर करते हुए इसी के ऊपर इसी साइड से जब रेज जाती है तो इसको संपूर्ण कोण बोला जाता है या होल एंगल बोला जाता है। और ये पूरा 180 मिला के 360 डिग्री का होता है, इसे बोलते हैं संपूर्ण कोण। अब आपको पढ़ना है बच्चों शून्य कोण। शून्य कोण रफ करते हैं और शून्य कोण ऊपर ही बता देगा। देखो बच्चों शून्य कोण क्या होता है, एक पॉइंट 2 रेज, यही पढ़ा है हमने एंगल में। तो जो शून्य कोण है जब एक रेज ऐसे गई और जैसे अगर संपूर्ण कोण में क्या होता था, ये डिस्टेंस कवर करते हुए इसी के ऊपर जाती थी, लेकिन दूसरी रेज ने कोई डिस्टेंस कवर की ही नहीं, वो इसी के ऊपर ही और बिना कोई डिस्टेंस कवर करे इसी के साइड में इसी के ऊपर से चली गई, तो इसको बोला जाता है बच्चों शून्य कोण या जीरो एंगल। ये होता है क्योंकि जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है, शून्य मतलब जीरो, तो मतलब 0 डिग्री का। तो 0 डिग्री ये होता है 180 डिग्री और ये होता है 360 डिग्री। तो शून्य कोण, ऋजुकोण, संपूर्ण कोण, ये आपके 3 कोण हैं। चलिए बच्चों इसी में अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे आपको क्या पढ़ना है, अब आगे आपको इसी के कोण, अब कोण के प्रकार में सबसे पहले आपको न्यून कोण पढ़ना है, फिर आपको पढ़ना है इसी में समकोण, और फिर आपको पढ़ना है अधिक कोण। ठीक, तो कोण के प्रकार में आपको न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण ये आपको पढ़ना है। और एक बृहद कोण है वो भी पढ़ाएंगे, लेकिन पहले 3 करके देखते हैं। देखिए बच्चों जैसे हमने बताया कि अब सबसे पहले हम समकोण समझते हैं थोड़ा सा। पॉइंट एक रेज इस तरह से गई, दूसरी रेज अगर हमने जैसे डायरेक्शन पढ़े, अगर हमने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जब पढ़ते हैं तो क्या होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, इस तरह से होता है हमारा उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। जो उत्तर और पूर्व के बीच का जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं समकोण। ठीक है, या ये कह लें कि अगर हम एक रेज गई और दूसरी रेज कवर करते हुए ऐसा है कि ये इसके ऊपर दूसरी जो रेज है ये पहली वाली रेज पे लंब डाले, तो इसको बोलते हैं समकोण, या 90, ये जो एंगल होता है ये होता है 90 डिग्री का। ठीक है, या तो ऐसे समझें कि उत्तर पूर्व के जो बीच का एंगल होता है उसको समकोण कहते हैं,
या ये समझें हम इसकी जो मैथमेटिक्स की डिफिनेशन इसमें समझेंगे तो एक रेज जो दूसरी रेज है वो पहली वाली रेज पे लंब डाले तो उसको बोलते हैं समकोण, या ये होता है 90 डिग्री का। बच्चों न्यून कोण अब इसी से निकल आएगा। वह कोण, न्यून कोण क्या होता है बच्चों, जैसा इसका नाम न्यून मीन्स होता है छोटा, जो कोण 0 से तो बड़ा हो, 0 डिग्री से बड़ा, लेकिन किससे 90 डिग्री से छोटा हो, 90 से छोटा, उसको बोलते हैं न्यून कोण। मतलब आपका अगर 89 है वो भी न्यून कोण में आ जाएगा, 1 है वो भी न्यून कोण में, 0 से बड़े और 90 से छोटे। तो न्यून कोण की डिफिनेशन होगी आपकी 0 से बड़े और 90 से छोटे। इस तरह से ये होगा न्यून कोण आपका। इसी में आपके आगे आपको पढ़ना है अधिक कोण। इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे ऊपर ही बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझते चलिएगा। अब देखो आपको पढ़ना है अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता था, वह कोण जो 90 डिग्री से बड़े हों, ठीक, वह कोण जो 90 डिग्री से बड़े हों लेकिन 180 डिग्री जो मैंने जो कोण पढ़ाया था उससे छोटे हों, इनको बोलते हैं अधिक कोण। ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि 90 से जो बड़े हों लेकिन 180 से छोटे हों उन्हें बोलेंगे हम अधिक कोण। या डिफिनेशन होगी तो 90 से ये कोण बड़े होंगे और 180 से क्या होंगे, छोटे होंगे। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। इसी में एक आता है बृहद कोण। बृहद कोण बच्चों क्या होता है, बृहद कोण जो आपका होता है, आपका 180 से जो भी बड़े कोण होते हैं वो सब आते हैं बृहद कोण में। 180 से बड़ा और 360 से छोटे, ये आपका आ जाएगा बृहद कोण में। अगर हम एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये चीज़ सीखें तो एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। ठीक है, आपको कहीं पे भी इस तरह से दिया जाए, ये 90 दिया गया, इसका मतलब होता है ये कोण दे रखा है, एंगल दे रखा है, तो ये जो होता है ये एंगल का प्रतीक होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, पढ़ना है। एक चीज़ छोटी सी इसमें और बताएंगे, जैसे कि अगर आपको एंगल ABC दिया गया है, ABC का मतलब ये होता है बच्चों कि ये जो मेन एंगल है वो B होता है। A और C को हम इग्नोर करते हैं, इसका मतलब होता है एंगल B बराबर कुछ भी दे रखा होगा, जैसे मान लीजिए 90 दिया है, तो जो भी एंगल ABC में इस तरह से दिया है तो जो बीच का है उसको मेन मानते हैं, एंगल B मेन होता है। इसको बस ये साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ABC तो B बीच में आएगा, A ऐसे आएगा, C ऐसे आएगा, ABC AB और ये B ये इसकी साइड्स हो गए, B ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रही है, एंगल का सिंबल क्योंकि इस तरह से है तो ये एंगल का सिंबल रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। अब इसमें कल इसमें आगे पढ़ेंगे हम लोग। इसमें हमें पढ़ना है कोटिपूरक कोण, समपूरक कोण, इसके सवाल लगाएंगे क्योंकि पूरा एक जो लाइन होती है 180 की होती है, तो इससे रिलेटेड हमें कल सवाल लगाने हैं। अभी हमने सिर्फ इनकी डिफिनेशन बताई, इनके हमने तरीके बताए, और इसमें कल हमें 2 चीज़ें पढ़नी है, कोटिपूरक कोण और समपूरक कोण। चलिए फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास पे। पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, पढ़ाई में मन लगाइए। चैनल वीडियो आपको अगर अच्छे लग रहा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। लाइक और सब्सक्राइब करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट है पढ़ना, पढ़ाई में ध्यान लगाइए। ओके, मिलते हैं फिर कल। जय हिंद, जय भारत।